नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की सड़कों की, जिनको लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। कहीं सड़क पर गड्ढे हैं तो कहीं सड़क बनाने की मांग हो रही है। जनता बेहाल है तो नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। सीधी की लीला साहू भी एक साल से सड़क की मांग कर रही है, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही। और अब तो नेताओं ने कह दिया है कि ऐसे सड़क नहीं बनती कि कोई भी वीडियो पोस्ट कर दे और सड़क बन जाए। वहीं बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने तो लीला साहू पर अटपटा बयान दे दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। ऐसे में सवाल यह है कि जनता की मांग पर अटपटे बयान क्यों? पहले सड़क बनाने का वादा, फिर वादा खिलाफी क्यों? सड़क ना बनवाने के लिए बहानेबाजी क्यों हो रही है? चुनाव के समय तो ऐसी भाषा बोलते नहीं है नेता। जर्जर सड़कें और गड्ढों पर सफाई देने से क्या काम चलेगा? इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लीला साहू भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। हम सांसद जी से कहा जाए थे कि हमरे खातिर हेलीकॉप्टर भेजन जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सड़कों की चर्चा इन दिनों पूरे देश में है। कहीं सड़क पर गड्ढे हैं तो कहीं 90 डिग्री वाला पुल बनाया जा रहा है, कहीं पर जेड आकार का पुल बनाया गया है। इन सड़कों पर जब विवाद बढ़ रहा है तो बयानबाजी भी तेज हो गई है। जनता की ओर से सड़क की मांग की जा रही है तो जिम्मेदार मंत्री अटपटे बयान दे रहे हैं। सीधी की लीला साहू जो पिछले एक साल से सड़क की मांग कर रही हैं, वो वीडियो बनाकर पीएम से भी ये मांग कर चुकी हैं। पिछले दिनों लीला ने एक वीडियो और बनाया और बताया कि वो गर्भवती हैं। तो उनके ही क्षेत्र के सांसद राजेश मिश्रा ने कह दिया कि हमें डिलीवरी की डेट बता दो, हम अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित। हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसकी लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के। अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए। ये मैसेज है कि जो जिम्मेवारी दी है जनता ने इन लोगों को, वो जिम्मेवारी का किस तरीके से मुखोल उड़ा रहे हैं ये लोग। मद का जन भावना के खिलाफ जिस तरीके से वक्तव्य आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था हो या मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था हो, चिंताजनक है। इतना ही नहीं, जब PWD मंत्री राकेश सिंह से लीला साहू को लेकर सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि ऐसे तो कोई भी कुछ भी पोस्ट कर देगा, तो क्या हम सड़क बनवा देंगे। इस मामले में मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी राकेश सिंह का समर्थन किया। सीधी में लीला साहू तो एक सोशल मीडिया पे आ गया, ऐसे तो ना जाने कितने लोग हैं जिनकी डिमांड है। तो आपको क्या लगता है कि PWD का बजट इतना होता है या किसी भी विभाग के पास इतना पैसा होता है कि किसी ने एक पोस्ट किसी जगह पर डाल दी और हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट का प्लांट लेकर हम पहुंच जाएंगे? ये संभव नहीं है, इसकी एक प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस प्रकार से तमाशा कर रही है, हम सब इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस के समय सड़कें कहाँ थी, उसमें सड़क होती नहीं थी कहीं पर। और दूसरी बात है कि अगर वास्तव में कहीं रोड खराब है तो वही फोटो डालो। ये जो फोर्जरी होती है ये अच्छा नहीं है, रोड का गड्ढे कहीं बनकर। हालांकि लीला साहू ने सांसद राजेश मिश्रा को जवाब देते हुए कहा है कि उनके गांव में 6 गर्भवती महिलाएं हैं, किस किस को उठवाएंगे, सड़क ही बनवा दीजिए। तो हम सांसद जी से कहा चाहे थे कि हमरे खातिर हेलीकॉप्टर भेजन जरूरत नहीं है। काहे से कि हम ही बस या गांव में ही एक गर्भवती महिला ना होहन, या हमरे जैसे ही अब 6 गर्भवती महिला हैं और मरीजा हैं, अपना केका हेलीकॉप्टर से उठवा लेवे और हॉस्पिटल पहुंचवा देवे। ऐसे में सवाल है कि जो नेता चुनावों के समय जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं, उसी जनता की मांग पर नेता आज अटपटे बयान देकर बहानेबाजी कर रहे हैं। और जब प्रदेश की सड़कों के गड्ढों की बात हो रही है तो नेता कह रहे हैं कि दुनिया की कौन सी ऐसी सड़क है जिसमें गड्ढे नहीं होते हैं। क्या इस तरह के बयानों से अब काम चलेगा? टीम न्यूज़ स्टेट।
और क्योंकि इस मुद्दे को लीला साहू ने उठाया है तो चर्चा की शुरुआत हम उनके साथ ही कर रहे हैं। वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। लीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर जुड़ने के लिए। और आखिरकार क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि वादा खिलाफी हुई है आपके साथ? ये जो वीडियो बनाने का मोटिव है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या परेशानी अभी तक उठाई है आपने? सर वादा खिलाफी करन लागे। अरे भाई, जब अपना वादा की हैं और साल भर बीत गया, अबे तक रोड नहीं बनवान। अया में ताही सब वादा करत हैं, जितने नेता विधायक आई तो कहीं कि हम तुहां रोड बनवा देवे, या में सर्वे या में ही प्रस्ताव तो हर साल ही भेजात हुई। तो अबे तक तो हमें नहीं देखाना कि अपना रोड बनवा दियन। साल भर बीत गया तो वादा खिलाफी न कहायन। वादा खिलाफी हो गया कि नहीं भा? हाँ, लेकिन सांसद जी तो ये कह रहे हैं ना कि भैया डिलीवरी डेट बता दें, आपको अस्पताल में भर्ती करवा देंगे हम। अगर वो दिक्कत है तो उसको तो दूर कर देंगे हम। अरे हॉस्पिटल में तू भर्ती करा देवे, कहे करा देवे। हमार जब डेट रही तो हम जहाँ हो जब भर्ती, हम ही भर थोड़ी ना हन। यान हमारे गांव में कितने लोग हैं, कितने लोगन का अपना भर्ती करा। अरे हमारे गांव के महिला ऐसा है ना कि जब तक दर्द नहीं उठा था तब तक तो वो बेचारी हर काम करती हैं। तो वो 6-7 दिन पहले जाके भर्ती हो जाए। का साहसिटी है ये कौनो के सरकारी नौकरी लगा है तो उनका वेतन मिल रहा है। यहन बेचारे किसान मनैया ही यहन के पैसा दे नहीं आवता है और बेचारे सब लगे रहते हैं। हम भर्ती हो, ठीक है, हम हो जावे। हम तुहाई कहे में ना होवे, अपना कहे में ना हो। हम जब हमारा डेट आई ना, हम जैसा होई ना तो हम हो जाब, हम अपना कहे में ना हो। लेकिन मंत्री जी तो ये कह रहे हैं ना लीला जी कि ऐसे वीडियो बनाने से थोड़ी होता है। एक इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, उसका पालन होता है और बाकायदा सरकार की तो ऐप है, उस पर शिकायत करना चाहिए था आपको। तो देखिए ऐसा है कि जब PWD वाले मंत्री कहा थे ना कि वैसे ने पोस्ट डाल देता ही हमका डाला डंफल लेके ही रोड बना शुरू कर दिया। अरे ना करी भाई, ना करी, वीडियो बना सके कि ना करी, लेकिन जब समस्या ही तो ओके तो ही निवारण करी। जब अपना कहीं PWD के मंत्री बनावा है, काहे खातिर बनावा है? रोड बनावे खातिर न बनावा है। तो अपना हमरे यहाँ रोड बना दी, समस्या देख ले ओकर बनाई। और देखी सोशल मीडिया आज के ना सोशल मीडिया ऐसा ना कि सबके दिखावत है, अपन समस्या दिखाते, अपन समस्या होती है, अपन कोनो पोस्ट डालत हो तो सोशल मीडिया में डालत हो। अच्छा, लेकिन एक बात बताइएगा, वर्किंग मीडिया डालत हो, कुछ टाइम सोशल मीडिया में डालत हो, मतलब दिखवाएंगे नहीं। तो हम अपने सोशल मीडिया के ही थ्रू ना अपना का दिखावा चाहते कि सच में मैयन के रोड खराब है, समस्या दिखाई थे, ना कि ही वीडियो के माध्यम से कि हम पर रोड बनवाई थे। और जहाँ रोड है तो गड्ढा होवे करी। अरे हमारे यहाँ रोड है नहीं है। लेकिन लीला जी एक चीज तो बतानी पड़ेगी ना आपको कि क्या जब चुनाव था तब यही भाषा थी नेताओं की? उस समय क्या बात होती थी? वहां के लोगों से क्या वादे करते थे? वो कैसे बात करते थे? अरे रू सड़क बनवावा चाहते, हम नहीं कहता हन कि सड़क नहीं बनवावा चाहता ही, बनवावा चाहते लेकिन बनवावत नहीं आई ना। करे के तो बहुत कुछ चाहते, करवा नहीं पावत आई, ये कि करत नहीं आई। कहा जानी कि चुनाव के टाइम पर हमें पंच दादा दीदी सब कुछ बन जाए थे। अब चुनाव के बाद घमंड का चढ़ियावत है, उनका घमंड हो गया हो तब या नहीं बनवाता ही कि एक गरीब महिला या सोशल मीडिया में वीडियो डाला थी तो हम ओकर बात सुन लब का, ओके बाद कि हमें ओके बाद वहीं आके हम रोड बनवा दी का। अरे नहीं को भैया, अपना समस्या देख ले, हमारे यहाँ की समस्या सही में हकीकत में है तो अपना रोड बनवा दे। तो अपना कहीं अगले बार कहीं यहीं से न चुनाव जीते कहा है, अपना अगले बार के ही रास्ता तो खोल ले, और रास्ता ना खुली तो ही समस्या अपना जाई ना, हमका थोड़ी ना। हमें तो समस्या हमेशा से बनी आ रही है भाई। हम 3 साल हो गया हमारा शादी का, हमें 3 साल हो गया ये गांव के बहू बने तो रोड है में रही आई, और जे जन्म से ही रहे आए 20 साल से ही तो ये रोड खराब रही आई, तो वो बेचारे झेल रहे हैं, हम झेल रहे हैं। लेकिन लीला जी एक बात बताइए, ये समय तो आपके लिए बड़ा क्रिटिकल है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, उसके बाद मैं चर्चा में आगे बढ़ता हूं। ये आपका प्रेगनेंसी का टाइम है, डिलीवरी आपकी जल्द होगी। ऐसे में अभी तो आप वीडियो बना रही हैं, लगातार डाल रही हैं, मान लीजिए नहीं आपका ये पूरा वादा पूरा किया जाता तो आगे क्या सोचा, फिर कैसे आवाज उठाएंगे अपनी?
हम हमेशा अपन मांग जारी रखब, जब तक ये रोड एक काम चालू नहीं हो जाता तो हम तब तक अपन मांग के जारी रखब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। लीला जी की बात दर्शकों ने सुन ली, वो किस तरीके से कह रही हैं कि भैया अपने हक की आवाज में उठाऊंगी। नेताओं की इस तरह की बयानबाजी नहीं होती थी चुनाव के समय, जो अब बदल गई है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर अब चर्चा करने के लिए 3 और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सचिन वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, यहां पर लीला जी का ये कहना है कि भाषा बदल गई नेताओं की। भाई, समस्या दिख रही है, अब उसकी जो भी प्रोसेस है वो सरकार अपनाए। रोड तो दिख गई ना, वहां पर नहीं बनी हुई है, अब वो वीडियो के माध्यम से वो बताएं या कैसे भी बताएं, अंततः सरकार का काम तो यह है कि सलूशन दिया जाए। देखिए, मेरे आदर्श और हमारे शीर्ष नेता मोदी जी के जो जिस तरह के उनके शब्द होते हैं कि जो काम करता है उसी से जनता जो है उसकी आशाएं रहती हैं, और जनता जो है भाजपा से आशान्वित है क्योंकि भाजपा जो है और भाजपा की सरकार जो है वो जनता के लोक कल्याणकारी योजनाएं जो है लागू करने में अग्रणी रही है पूरे देश में। तो लीला बहन की जो एक्सपेक्टेशन हमारी सरकार से है कि रोड बनना चाहिए, तो मैं उनकी बात को समर्थन करता हूं कि हाँ, वो इस तरह की सुविधाएं प्राप्त करने की अधिकारी हैं। इसमें उनकी कोई गलत डिमांड नहीं है, वो डिमांड कर रही हैं। लेकिन सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं कि हम जो है कि अगर रोड है, अब ये बातें जो बाहर आई है कि उनके यहाँ रोड नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारे सरकार में हमारे जनप्रतिनिधि इतने एक्टिव लोग हैं कि उन्होंने अभी तक, मुझे लगता है कि इसके बारे में विचार विमर्श भी शुरू हो चुका होगा कि वहाँ रोड क्यों नहीं है और वहाँ रोड होना चाहिए। इसके बारे में मुझे लगता है कि सरकार की तौर पर एक विचार विमर्श या इसके बारे में कहीं ना कहीं विचार आ चुका होगा और उसके बारे में जो कवायद की जा रही होगी। तो हम जो है जनता के लिए लेकिन ये सचिन जी, बड़े देखिए, आपने सहजता से इसका जवाब दे दिया। शायद यही जवाब होना भी चाहिए था कि ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे, उस पर हमने शायद काम शुरू भी। लेकिन आपके सांसद जी कहते हैं कि नहीं, रोड तो हम बनाएंगे लेकिन हमको बता दीजिए, हम डिलीवरी की व्यवस्था भी करवा देंगे। ये क्या बात है? एक तरफ आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री ये कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं कोई भी वीडियो बना दे। आपकी खुद की ऐप है, आप ऐप लेकर आए, उसमें यही आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी था कि कोई भी फोटो डाल सकता है, शिकायत कर सकता है। फिर मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रक्रिया नहीं होती है कि आप इस तरीके से शिकायत करेंगे। तो जवाब तो यही होना चाहिए कि ठीक है, आया है मामला, हम उसका समाधान करते हैं। नहीं, उनका भी कहने का मतलब वही था। वो ये बोल रहे थे कि अगर ये बातें उनके संज्ञान में लाई गई है तो उसकी प्रक्रिया है, वो उसी को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये उसकी एक प्रक्रिया है कि वो उसके बारे में प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव जो है विभाग उसके नहीं सर, ये जवाब नहीं था उनका। ये जवाब था कि ऐसे तो हजारों वीडियो आते हैं, हम क्या हर जगह डामर लेकर, हम ट्रक लेकर पहुंच जाएं? ऐसे काम नहीं होता है, ना इतना फंड होता है। ये उनकी एग्जैक्ट बातें थी। थोड़ा बहुत मेरे शब्दों को हो सकता है, लेकिन मतलब यही था। सर, जो उनका आशय है, या भाजपा के एक मंत्री जी का जो भी आशय है, वो आशय यही है कि एक प्रक्रिया के तहत इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ही उनका ध्यान है। वो उन्होंने एक जो जनरल स्टेटमेंट था, उसको जनरल स्टेटमेंट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। उनका एक समग्र रूप में से, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश उनको देखना है, तो उन्होंने एक समग्र रूप से बताया कि ये नहीं होता है कि कहीं कोई बात हो और उसके बारे में क्या है कि इमीडिएटली कोई एक्शन ले लिया जाए। उसकी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का पालन करके उसके बारे में समाधान किया जाएगा। मध्य प्रदेश पहला एक स्टेट है जहां पर इस तरह की ऐप, उनके माननीय मंत्री का पद ग्रहण करते से ही ये ऐप आई और उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया। तो उसका एक पर्पस है, ये पर्पस है कि जो है अपने अधिकार है उसका विकेंद्रीकरण करना, पब्लिक डोमेन में लेकर आना, कि पब्लिक जो है अपने ग्रीवेंसेस को डायरेक्टली विभाग को और जो है शीर्ष जो भी अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ला सके। और जैसा जो है लीला बहन ने भी करा, तो इसके संबंध में एक प्रक्रिया होगी, तो प्रक्रिया के तहत इसको सड़क को बनाया जाए। ठीक, अच्छा, एक चीज और भी निकलकर सामने आ रही है राम पांडे जी, वो ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को आगे रखकर केवल राजनीति की जा रही है, जानबूझकर कुछ इश्यूज बनाए जा रहे हैं। देखिए,
मैंने उस गांव का वीडियो देखा है, तो वहां तो सड़क है ही नहीं। तो इसमें जानबूझकर इशू बनाने वाली बात कहाँ से आ गई? जब उस गांव में सड़क है ही नहीं तो ये तो सच्चाई है ना। चाहे इस बात को कांग्रेस उठाए या लीला बहन उठाए या गांव के लोग उठाए, जबकि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सब कह चुके हैं कि गांव गांव में सड़क जा चुकी है, गांव गांव में बिजली जा चुकी है, गांव गांव में पानी जा चुका है। अब ये इस तरह की वीडियो से जो जनता के सामने सच्चाई आ रही है। अभी सांसद बीजेपी के हैं, इसके पहले भी सांसद बीजेपी के थे। बीजेपी की 20 साल से सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। क्या दिक्कत है रोड को बनाने में? 20 साल से आपने रोड क्यों नहीं बनाई? आप ये जो वर्तमान सांसद है ये वहां वादा करके आए थे कि हम रोड बनाएंगे। इनके पहले जो सांसद थी वो वादा करके आई थी। और हम ये क्यों कहें कि नेता ऐसा जवाब दे रहे हैं? भाई नेता क्या को बोल रहे हैं? हम ये कहना जब बीजेपी के मंत्री जवाब दे रहे हैं, बीजेपी नेता बोल रहे हैं। नेता बोलकर तो हम सारे नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई किसी दूसरे की सरकार नहीं है। डिसीजन मोहन यादव को लेना है, पीडब्ल्यूडी मंत्री को लेना है, सांसद को लेना है। और ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह से बात को क्यों उठाया गया? मतलब आप एक बेचारी महिला पर और उंगली उठा रहे हैं। क्या उस गांव में सांसद नहीं जाते? उस गांव में विधायक नहीं जाते? उस गांव में सरपंच नहीं जाते? प्रिंसिपल नहीं जाते? सेक्रेटरी नहीं जाते? डॉक्टर नहीं जाते? कौन नहीं जाता? लेकिन राम पंडित जी, एक बात मुझे जाननी है। देखिए, ये खैर अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि विपक्ष में रहते बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। कई बार आप सत्ता में रहते हुए वादे कर आते हैं चुनाव के दौरान, लेकिन जब जनता जवाब मांगती है, क्योंकि मैं कांग्रेस के भी कुछ उदाहरण दे सकता हूं। जब आपकी 15 महीने की सरकार थी, कई बार शिक्षक आए वहां पर, उनके लंबे लंबे प्रदर्शन हुए, तब नहीं सुनी गई उनकी। तो ये ऐसा व्यवहार क्यों हो जाता है? क्या सरकार आने के बाद पता चलता है अच्छा वादा तो कर दिया, इसको तो करने में बड़ा टाइम लगेगा या प्रक्रिया लगेगी या फंड लगेगा, वो वादा करने से पहले समझ नहीं आता नेताओं को, या केवल चुनाव जीतना पर्पस रहता है, उस समय जो मन करे बोल दो? और विपक्ष के लिए तो कई बार सहूलियत रहती है कि वो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, जनता के हर काम में समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार आने के बाद उनके भी स्वर बदल जाते हैं। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, अभी केवल आप लोगों को टारगेट कर नहीं बात कर रहा हूँ। ये मैं जानना चाहता हूँ ऐसा होता क्यों है? ये किस कांग्रेस नेता ने कहा था कि हम गर्भवती महिला को उठवा लेंगे? ये तो बीजेपी नेता का बयान है। मैंने शिक्षकों का उदाहरण दिया क्योंकि मैंने वो दौर देखा है उस 15 महीने के दौरान। वो तब यही कहते थे कि आप लोगों ने वादा किया कि नियमितीकरण हो जाएगा, अब कर नहीं रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मैंने एक उदाहरण दिया आपको। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी खुद बोल चुके हैं कि वादा जो है कांग्रेस की सरकारों को वादा नहीं करना चाहिए। बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने कहा है, बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने कहा है कि हम गर्भवती महिला को उठवा लेंगे। उठवाना शब्द कब यूज किया जाता है? क्या सांसद की ऐसी भाषा होती है? कांग्रेस के किस सांसद ने ऐसा कहा? कांग्रेस के किस मंत्री ने ऐसा कहा कि हम गर्भवती महिला को उठवा लेंगे? और कितनी महिलाओं को उठवाएंगे? क्या गांव में जो भी बीमार पड़ेगा, जो भी महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, आप सबको हेलीकॉप्टर से उठवा लेंगे? और उठवाना शब्द कब यूज किया जाता है? महिला को उठवा लेंगे, किसी के बेटी को उठवा लेंगे, किसी की बहन को उठवा लेंगे। और ये केवल राजेश मिश्रा ने नहीं कहा है, ये आए दिन इनके नेता इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो विजय शाह हो, कैलाश विजयवर्गीय हो। बात केवल सड़क की भी नहीं है, बात महिलाओं के साथ किस तरह से बात की जाती है, और बात पुरानी भी नहीं है, ये बात आज और कल की है कि हम कह रहे हैं कि महिला को वहां से उठवा लिया जाएगा। और यदि हम विपक्ष से सवाल करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं कि आप महिलाओं को। सर, आपको बिठाया है मैंने, आपको यहाँ डिबेट में आए हैं आप, तो कुछ हम उसमें सॉल्यूशन भी तो पूछेंगे ना, हम समझेंगे आपसे भी। आपने सरकारें चलाई हैं, अलग अलग राज्यों में चलाई हैं, तो ये समस्या तो आती है। मैं विपक्ष से सवाल नहीं पूछ रहा ना, आप वहां रोड बनाने के लिए मैंने ये नहीं बोला कि रोड आप बनवाइए जाकर। मैंने पूछा कि क्यों भूल जाते हैं नेता वादा अपना, और ना मैंने यहां पर राजेश मिश्रा के बयान को डिफेंड किया। वही सवाल पूछा, उल्टा जिन्होंने वो सवाल उठाए उनको भी डिबेट में रखा हमने, 5 मिनट उन्हीं से बात की। तो ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि राजेश मिश्रा ने कहा था कि गर्भवती महिला को उठवा लेंगे? तो वो बयान है सर, उनका बयान चल रहा है, वो जब से बयान आया तब से चल रहा है, और इसीलिए तो डिबेट हो रही है। ये सहमत नहीं, आपने क्यों नहीं कहा? आप इस भाषा से सहमत? वो आप तय नहीं करेंगे सर, मैं क्या कहूंगा? मैं पूरी डिबेट उसी मुद्दे पर कर रहा हूं आज, और जिस महिला के लिए कहा उस महिला को मैंने डिबेट में रखा। बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों सरकार में आने के बाद भूल जाते हैं वादे। आज आप समर्थन कर रहे हैं, आपकी सरकार आ जाएगी, गारंटी है सड़क बन जाएगी? नहीं, हम वादे वही बोलते हैं जो पूरा कर सके। हमने कब कहा था 15 लाख देंगे?
ये बात जी। असंभव सी थी कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। ये बात असंभव थी कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हम आपको चांद पर भेजेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वादे होते हैं वो ना पूरे होने वाले वादे होते हैं। कांग्रेस वही वादा करती है जिसे पूरा किया जा सके। ठीक, जयंत वर्मा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे। ये मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर एक नैरेटिव था कि अमेरिका से बेहतर सड़कें यहां पर, और इस बात को खूब बताया गया। लेकिन पिछले अगर महीने 1.5 महीने से हम पकड़ेंगे तो मध्य प्रदेश की, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, देश में चर्चा हुई है कि यहां पे वो 90 डिग्री वाला पुल बन गया, जिसको लेकर मंत्री जी कहते नहीं 109 डिग्री है वो। उसके बाद फिर वो इंदौर का केस आया कि वो जेड शेप में 2 90 डिग्री वाले उसमें टर्न दे दिए गए, और ये देश भर में चर्चा है। और अब ये वाला केस, क्या ये भी एक दबाव है कि अब नेताओं को कुछ सूझ नहीं रहा कि बयान क्या दें, और इसीलिए फिर ऊट पटांग जो बयान है उनके मुंह से निकल रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा मामला है, एक तो जो ऐप बना दिया है, ऐप से आप अपनी समस्या उठा दें, तो ये तो एक जनरल मतलब वो है। और हर कोई के पास ऐसा है नहीं है कि टेक्नोलॉजी की वो अपना एंड्रॉयड फ़ोन से सब कर दें। पर हमारे लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था है कि विधानसभा में याचिकाएं देने का, जैसे हाई कोर्ट में आप याचिका देते हैं, विधायिका में भी याचिका देने का प्रावधान है। तो आप याचिका दे दें, उसमें वही प्रक्रिया होती है, विभाग से मांगा जाता है जवाब और सब किया जाता है। अब यदि कहीं बहुत सालों से यदि सड़क नहीं है या सड़क खराब है, तो यानी सरकार के तंत्र जो हैं उनका गांव के और शहर के चप्पे चप्पे पे उनका कहीं ना कहीं पे वो उनकी नजर रहती है। अलग अलग विभाग के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, सब हैं। तो लोगों को ये बात उठानी क्यों पड़ रही है? यदि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी प्रॉपरली निभाएंगे तो मुझे लगता है जनता को इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। जनता इसलिए करती है कि आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में तरह तरह के आश्वासन देते हैं और उसका पूरा नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि ये जो मंत्री कुछ भी बातें बोल देते हैं या सांसद बातें बोल देते हैं, तो इसको लेके भारतीय जनता पार्टी का एक पचमढ़ी में बड़ा भारी आयोजन हुआ कि आपको बोलना क्या है जनता के बीच में। और वो आयोजन के बाद मुझे लगता है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने कुछ सीखा नहीं है, टाइम पास किया, पिकनिक में वहां पे मनाया और चले आए। क्योंकि उसके बाद भी यदि इस प्रकार के उनके वो बयान आ रहे हैं तो पार्टी को इसमें देखना चाहिए कि भाई क्या है ये। एक बार आप चुन लिए गए तो आप जो भी बात करते हैं तो वो तो जनता उसको देखती है और मीडिया उसको उछालता है फिर। तो ये क्यों उनने इसके बाद भी ऐसा बयान दिया कि हम महिला को उठवा देंगे या कोई हमारे पास इतना बजट ही नहीं है? भाई बजट तो डिवाइडेड है, सारा का सारा पंचायत में है, नगर पालिकाओं में है, विधानसभा और लोकसभा, वो संसद से भी पैसा आता है। मतलब नेशनल हाईवे वगैरह के लिए गडकरी जी सब कर रहे हैं। और शिवराज सिंह ने ये भी कहा था कि भाई हमारी सड़कें अमेरिका से ज्यादा अच्छी रहेंगी। तो अब तो जगह जगह कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे कि सड़कें खराब ना, और सड़कें खराब हो। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं सचिन जी से जानना चाहता हूं। सचिन जी, अब हम 3-4 दिन से इस मुद्दे को सुन रहे हैं, तो वो प्रक्रिया है क्या जिसके तहत ये सड़क बनेगी और उसमें कितने दिन लगेंगे? आज वो भी थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी तक आपके नेता उस बात को क्लियर नहीं कर रहे कि ये बनेगी कब, या फिर बनेगी ही नहीं, वो भी क्लियर कर दें। देखिए, प्रक्रिया जो होती है कि जिला स्तर पर उसके संबंध में जो प्रस्ताव होता है वो संबंधित विभाग को भेजा जाता है। संबंधित विभाग की जो कमेटी है वो उसके बारे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाती है कि वहाँ रोड जो है क्या वो बनना आवश्यक है, वो कितने लोगों को जोड़ रही है, किन किन गाँवों को जोड़ रही है, किस तरह से वो रोड के लिए सरकारी ज़मीन उपलब्ध है नहीं है। ये सारी बातों की फिजिबिलिटी चेक होने के बाद में प्रपोजल जो है विभाग से जो है जो हाई एम्पावर्ड कमेटी होती है हेडेड बाय द ईएनसी, वो ईएनसी की कमेटी में जाती है। ईएनसी की कमेटी के अप्रूवल के बाद में उसका टेंडर होता है। टेंडर होने के बाद में एजेंसी जो है अपॉइंट होती है और उसके बाद में रोड बनने का कार्य प्रारंभ होता है। ये एसओपी है एक रोड बनाने के लिए। जी, कितना समय सर? इसमें जो भी मैंने आपको बताया कि
इसमें जो ये प्रक्रिया है, अब इसमें जो समय लगता है उसकी कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन मुझे इस प्रस्ताव के बारे में फैक्चुअल पोजीशन मालूम करनी पड़ेगी कि ये इसका कोई प्रस्ताव आया है या उसके ऊपर कोई विचार विमर्श विभाग स्तर पर चल रहा है या अथवा नहीं, उसकी जानकारी मतलब मुझे अभी अभी केवल नहीं। कोरी बयानबाजी हो रही है, इस पे प्रशासनिक स्तर पर कुछ काम हुआ है नहीं हुआ है, इसको लेकर अभी उसकी क्लैरिटी जानकारी मेरे पास में नहीं, फिलहाल उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। चलिए देखना है कि अब ये सड़क कितने दिन में बनती है। बहरहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने, क्योंकि ये जनता का हक बनता है कि वो सवाल पूछें अपने जनप्रतिनिधियों से, और जनप्रतिनिधियों को भी उनको ये बताना पड़ेगा कि इतने दिन में आपका काम होगा। केवल उसका अटपटा बयान देना या अलग तरीके से बयान देना, उससे काम नहीं चलेगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।